जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, धरती माता की जय। मैं युवा शक्ति बिहार गंगा पुत्र पवन कुमार, जल क्षत्रिय आज़ाद सहनी, जिला समस्तीपुर, राज्य बिहार, भारत देश है। साथियों, मैं भारत देश की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब भारतीय ही तो हैं। ये भारत सभी का है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या फिर ईसाई हो। ये वतन हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये इंडिया हमारा है, ये आर्यवर्त हमारा है, ये एक राष्ट्र हमारा है। साथियों, इस राष्ट्र को बनाने में सबसे पहले हमारा बिहार की पावन पवित्र धरती ने अगुवाई की थी मानवता को बचाने के लिए। सबसे पहले उन महापुरुष को मैं नाम लेना चाहूँगा जो हमारे बिहार की पावन पवित्र धरती से एक नई मानवता का जन्म दिया। साथियों, गौतम बुद्ध जी के तो बारे में आपको पता ही होगा। गौतम बुद्ध की कहानी बहुत पुरानी है साथियों। उससे बाहर निकलेंगे तो हम महावीर जी की बात सुनेंगे। वो महावीर जी जो मानवता का एक नया पाठ भिजवाया। साथियों, मैं सही तरीक़ा से स्पीच नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए हमें क्षमा करना। लेकिन यह स्पीच भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 10 मिनट का स्पीच साथियों भारत देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि मानो कि रेगिस्तान में एक बूंद पानी के लिए कैसे लोग तड़पते होंगे। 10 मिनट का वीडियो है साथियों। हमारे जितने भी बिहार के वो नौजवान हैं जो मीडिया कर्मी हैं या फिर जो हंसी खुशी करने के लिए समाज में एक नई अवतार पर, वीडियो पर, यूट्यूब पर अपना मनोरंजन करते हैं, सब साथी से मैं कहना चाहता हूँ जो यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, बहुत सारे ऐप हैं। मैं कितने ऐप का नाम लूँ साथियों, फिर 10 मिनट का वीडियो से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं प्रेम से और शांति से आज मैं यह वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे परिवार हमारे बीच में ही है साथियों। कोई समझे या ना समझे, आप लोग समझने की कोशिश करिए कि यह भारत देश फिर से गुलामी की जंजीरों में बंधता चला जा रहा है। इसका मिसाल आपको अभी इसी महीने में आपको मिल गए होंगे साथियों, बिहार की पावन पवित्र धरती यानी पटना की धरती से। साथियों, अभी तक हमारे पुलिस छानबीन कर ही रहे हैं। याद करिए साथियों, जब 12 तारीख को, इसी महीने की बात कर रहा हूँ, 12/7/2022 यानी कि मंगलवार के दिन, जब हमारे भारत के शक्तिशाली विश्व गुरु नेता नरेंद्र मोदी जी आए थे और उनके पीछे कैसे साजिश रचा गया उन्हें मारने का, फिर से इस बिहार की धरती पर दूसरी बार तो हम उन्हें बचा ही लिए हैं साथियों। एक बार और हमला हुआ था उन पर, लेकिन इस बार भी हमला की पूरी फिराक में लोग घूम रहे थे। लेकिन जिनका कृपा महादेव के ऊपर नाच रहा हो, वो दुनिया उसे क्या मार सकती है साथियों। जैसे कि आपको पता ही है, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। साथियों, ये जग बैरी हो के भी क्या करेगा जब उस महादेव का कृपा हम पर होगा, आप पर होगा, सब पर, सभी पर है। बस ये कर्म की बात है साथियों। जो आज इतनी बड़ी भारत की लोकतांत्रिक देश में वो प्रधानमंत्री हैं, उनके इतिहास के बारे में हम बताना नहीं चाहते साथियों। उनका इतिहास गुजरात का रहा है और आप मीडिया से जुड़े होंगे तो आपको पता चल ही गए होंगे कि उनका इतिहास क्या है घर का। साथियों, ये सत्ता हमारे पूर्वजों का दिया हुआ वरदान नहीं है। ये सत्ता उन नौजवान क्रांतिकारियों का है जो इस वतन पर मर मिटने का कसम खा चुका है साथियों। तो हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर तो बढ़ ही रहे हैं। आने वाला समय जो हमारे हैं, जो 2024 में जो हमारी लड़ाई चलने वाली है, लोकतंत्र की लड़ाई, प्रेम से ही तो हम वोट गिराते हैं साथियों। नफरत किस बात की, जब एक ही जगह हमारी दुकान और आपकी दुकान है, एक ही जगह हमारी सब्जी की दुकान और आपके भी हैं, हम एक ही जगह खाते पीते उठते भी एक ही जगह, एक ही होटल में एक ही थाली में खाते हैं, उस चाय की दुकान में फिर एक ही प्याली में चाय पीते हैं, तो कैसी बैर साथियों, कैसी दुश्मनी। हम भारत देश के नौजवान हैं, हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख हैं तो ईसाई भी हैं साथियों। देश न टूटे इसलिए इस बिहार की पावन पवित्र धरती से ये आवाज़ है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा नाम युवा शक्ति बिहार गंगा पुत्र पवन कुमार है साथियों। मैं जाति धर्म में बंटना नहीं चाहता। वैसे हमारे जितने भी फेसबुक पर हमारे मित्र हैं, आज से नहीं दोस्तों, 2017 से ही बात कर रहे हैं, वो सभी को पता है कि हम किस जाति से आते हैं।
साथियों बस कुमार हैं, ये इतना समझ लीजिएगा कि कुमार हैं, हम सब एक हैं, यानी जीरो हैं। साथियों जो हीरो बनने की कोशिश किया वो ज़्यादा दिन तक इस धरती पर भोग नहीं किया। साथियों हमारी दोस्ती मानवता से होना चाहिए, बल्कि उस दौलत से नहीं जो दौलत होते हुए भी कोरोना किसी को नहीं छोड़ा। साथियों वो कोरोना जिसकी खौफ से हम नहीं, आप नहीं, बल्कि पूरा विश्व यानी कि पूरा वर्ल्ड ही घर में कैद था। साथियों हम ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं रखते अब, लेकिन फिर भी हम आपसे कहे हैं कि यह 10 मिनट का वीडियो है और इस भारत देश के लिए और इस बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको पहले आपसे यही कहा कि रेगिस्तान जैसे कि राजस्थान में एक बूंद पानी के लिए कैसे लोग तरसते हैं, वैसे ही अब समय आ गया है कि अब हम सब एकजुट होकर उस पानी को बचाएं। साथियों उस पानी को बिहार की धरती से एक ऐसा अभियान का निर्माण हुआ है साथियों, जो अभियान हम अगर इस सोशल मीडिया पर अगर आपको बतलाएं तो तुरंत जो विपक्ष के पार्टी के लोग हैं वो तुरंत बदनाम कर देंगे दूसरे पार्टी को कि दूसरे पार्टी का काम करते हैं। इसलिए साथियों मैंने राजनीतिक में आने का मन बनाया ही नहीं, ऐसे तो कई पार्टी के साथ हमने काम किया। मेरा मन है कि मैं इस सोशल मीडिया पर आपको कुछ पार्टियों का नाम बता दूं ताकि आपको मेरे विचारों पर यकीन हो जाए। साथियों बताऊंगा ज़रूर उस पार्टी का नाम। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इस सोशल मीडिया पर विचार क्रांति कर रहा हूँ। विचार क्रांति साथियों, विचार क्रांति, यह विचार, ये देखो ईश्वर ने हमें सब कुछ अपने जैसा ही दिया है। जैसे आँख देखने के लिए, नाक सांस लेने के लिए, मुंह खाने के लिए, और जो हम खाएंगे वही उधर से बोली भी निकलेगा। इसलिए खान पीन पर भी ध्यान रखना साथियों। ये मुंह, ये गर्दन, ये हाथ, ये बाजू, सब कुछ ईश्वर ने तो हमें अपने जैसा ही बनाया है साथियों। बदलना तो हमें ही है। इसलिए अब हम सबको एक सूत्र में बंधना है। भारत के वो तमाम नौजवान साथी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं साथियों, यह वतन हमारा है और हमारे वतन में हम आपस में लड़ झगड़ के रहेंगे। दूसरे कंट्री वाले, चाहे दूसरे देश वाले हमारे देश में अगर उंगली उठाए तो हमारे देश की बर्बादी है। याद रखना साथियों, अगर आप चाहते हैं कि यह देश बर्बाद ना हो तो अभी संभलने का वक्त है। हम कोरोना की खौफ से तो निकल नहीं पा रहे हैं। इन गद्दारों को चैन कहाँ है, इन्हें तो गजवाए हिंद बनाना है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं कि यह भारत देश है, वो भारत देश जिसने गुरु गोविंद सिंह जी को इस धरती पर लाया। सिख समुदाय का 10वां गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए, वो राय थे लेकिन सिंह कहलाए। सिंह आज आपको पता होना चाहिए साथियों, सिंह के ऊपर भी विवाद इस भारत देश में है। जिस काम के लिए इस भारत देश के प्रधानमंत्री बने हैं वही काम तो हो रहा है। फिर इस भारत देश में हम एक साथ रहकर गजवाए हिंद का सपना कैसे पूरा होने देंगे उन लोगों को जो कश्मीर को, जन्नत को हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। साथियों मैं कौन हूँ और मैं इतनी बड़ी आवाज़ इस वर्ल्ड को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है साथियों कि जब यह वीडियो यूट्यूब या फेसबुक या ट्विटर पर डलेंगे तो पूरा वर्ल्ड के सामने होगा। लेकिन मैं पूरी वर्ल्ड से यही कहना चाहूँगा, आज रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है ये मानवता के लिए, भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसे रोकना चाहिए। पूरी वर्ल्ड एक साथ खड़ा होकर मानवता को बचाना चाहिए। आज मानवता खतरे में है। इसका मिसाल मैं एक ही देना चाहता हूँ, जो हालात श्रीलंका का हुआ है किसी से छुपा नहीं। आज भुखमरी की इतनी हालात खराब है कि जिसको अगर वहाँ जो रहने वाले व्यक्ति है उनसे पूछना कभी अगर जिंदा बच गए तो कैसे खौफ से जिए होंगे। ये भारत देश है, जब तक हम एक सूत्र में नहीं बंधेंगे तो हमारा क्या हश्र होगा। इसलिए कोरोना ने ये सिखलाया है साथियों कि संसार में जीने के लिए बस 3 ही चीज़ की ज़रूरत है। आपको पता ही है, यह नारा बहुत दिनों से है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। साथियों मानवता को और क्या चाहिए। यह देखे नहीं कोरोना में कैसे करोड़ों अरबों रुपये वाले घर में ही दफन हो गए। साथियों ज़्यादा नहीं बोलेंगे, यह 10 मिनट का वीडियो था, आपके सामने पेश किया हूँ। आगे मैं आपके सामने फिर मंच के जरिए आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धरती माता की जय।